आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की यूनिट 4 जिसका नाम था फैमिली एंड मैरिज। तो अपन ने इसका कुछ पार्ट तो पहले पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ मैरिज। इसमें सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, मतलब इसमें बताया गया कि ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग, ऑथोरिटी किसके पास पावर होता है इसमें। तो इसमें फर्स्ट इसमें दो टाइप है। पहला टाइप है पैट्रियार्चल फैमिली और दूसरा है मैट्रियार्चल फैमिली। ठीक है, तो पैट्रियार्चल फैमिली का मतलब क्या है? द फैमिली इज मोस्ट पावरफुल एंड क्वेश्चनेबल ऑथोरिटी इज मोर प्रेजेंट, मेल इज सुप्रीम ऑथोरिटी। इसमें यह बताया गया है कि जो फैमिली का लीडरशिप होती है वो कौन करता है? मेल करते हैं, जिसमें फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, चाचा हो गए, ये इसकी लीडरशिप करते हैं। नेक्स्ट आता है मैट्रियार्चल फैमिली। इसमें क्या होता है? मदर प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फैमिली। इसमें क्या होता है? इसमें जो ऑथोरिटी लीडरशिप कौन करती है? मदर करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब कि जैसे जैसे रहते हैं उस वैसे वैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे पैट्री लोकल है, मैट्री लोकल है और चेंजिंग रेजिडेंस है। इसमें पैट्री लोकल में लिखा हुआ है, क्या बताया गया है कि द वाइफ लाइक इन हस्बैंड हाउस। पत्नी क्या करती है? हस्बैंड के हाउस को पसंद करती है। ठीक है, वहाँ रहना पसंद करती है वो। नेक्स्ट आता है मैट्री लोकल, द हस्बैंड लाइक इन वाइफ होम। इसमें क्या होता है कि मैट्री लोकल में तो क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो अपने ससुराल में रहता है, मतलब मदर के वाइफ के घर रहना चाहता है वो। और पैट्री लोकल होता है उसमें वाइफ अपने हस्बैंड के घर रहना चाहती है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग रेजिडेंस। इसमें क्या बताया गया? चेंजिंग रेजिडेंस क्या होगा? जो रेजिडेंस चेंज करते रहते हैं, जैसे एक साल यहाँ रहा या यहाँ से चेंज हो गए, कहीं सर्विस लग गई तो वहाँ चले गए, ऐसे बताया गया। तो इसमें बताया गया हस्बैंड एंड वाइफ अल्टरनेटिव एंड कोऑर्डिनेटरी चेंज बिटवीन ईच अदर रेजिडेंस। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि जैसे एक साल हस्बैंड क्या करेगा? खुद के घर रह लेगा और एक साल खुद अपने ससुराल रह लेगा। सेम ऐसा ही रहेगा कि वाइफ क्या करेगी? एक साल अपने ससुराल रहेगी और एक साल अपने घर पे रहेगी। ठीक है, जिसमें एग्जांपल दिया ये 1 ईयर हस्बैंड लिव इन वाइफ रेजिडेंस एंड नेक्स्ट ईयर लाइक इन हस्बैंड रेजिडेंस। तो मैंने जो बताया आपको, एक साल पति क्या करेगा? एक साल तो खुद के घर में रहेगा, दूसरे साल अपने ससुराल में रहेगा। ऐसे ही वाइफ भी वाइफ भी करती है। वाइफ एक साल अपने ससुराल रहती है और एक साल अपने मायके रहती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। तो किसके अकॉर्डिंग? बेसिस ऑफ मैरिज, शादी के बेस पे भी क्लासिफाइड किया गया है। इसमें आता है मोनोगेमस, पॉलीगेमस और पॉलीएंड्रस। तो मोनोगेमस में क्या बताया गया है? मोनोगेमस में बताया गया 1 मैन मैरिज विथ ओनली 1 वुमेन एंड एस्टेब्लिश फैमिली। मतलब एक व्यक्ति एक ही औरत से शादी करता है और वो अपनी फैमिली का एस्टेब्लिश करता है, मतलब फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है पॉलीगेमस। तो इसमें क्या बताया गया? 1 मैन मैरी मैनी वुमेन्स एंड लाइक इन ए फैमिली। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति एक से ज़्यादा औरतों से शादी करता है, इसमें बताया गया पॉलीगेमस। तो जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके एक राजा की 5-5, 7-7 रानियाँ होती थी, तो वो किस में आते थे? पॉलीगेमस में आते थे। ठीक है, विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों और वाइफ के साथ एक साथ रहते थे। नेक्स्ट आता है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस में क्या बताया गया? 1 वुमेन मैरी विथ मैनी मैन एंड लाइक इन ए फैमिली विथ ऑल ऑफ देम और विथ ईच ऑफ देम अल्टरनेटिवली। इसमें क्या होता है कि एक वुमेन एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ शादी करती है वो, और उनके साथ रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्ट्रक्चर, डेप्थ एंड जनरेशन। मतलब किसके बेस पे कर रहे हैं अपन? फैमिली की साइज है, स्ट्रक्चर है, डेप्थ है और जनरेशन है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया एक्सटेंड फैमिली, नेक्स्ट बताया जॉइंट फैमिली, और थर्ड बताया न्यूक्लियर फैमिली, फोर्थ बताया कॉन्जुगेट फैमिली। तो सबसे पहले आता है एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है? इसमें होता है बेसाइड द कपल्स अदर रिलेटिव आल्सो लाइक, मतलब सारे कपल्स इसमें लाइक करते हैं एक दूसरे को। बी साइड द कपल्स अदर रिलेटिव आल्सो लाइक, इसमें सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट होता है जॉइंट फैमिली। तो इसमें क्या होता है? कपल्स एंड देयर चिल्ड्रन फैमिली लाइव गेदर। इसमें जॉइंट फैमिली में कपल्स अपने बच्चे और माता पिता सारे एक साथ रहते हैं, दादा दादी ये सारे एक साथ रहते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या बताया गया? हस्बैंड वाइफ एंड देयर ऑफ स्प्रिंग्स लिव टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ ही रहता है और वो स्प्रिंग करते हैं अपने फैमिली को। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेट में क्या बताया? इन दिस टाइप फैमिली ऑफ ओनली हस्बैंड एंड वाइफ लिव टुगेदर।
नेक्स्ट आता है, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? सबसे पहला है, ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ मदर, फादर एंड बायोलॉजिकल एंड एडेप्टिव ऑफ स्प्रिंग ऑफ्टर कॉल्ड ट्रेडिशनल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, माता और पिता रहते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, स्प्रिंग की तरह, मतलब स्प्रिंग की तरह रहते हैं। एडेप्टिव एंड कॉल्ड ट्रेडिशनल फैमिली बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर फैमिली कैन बी ए न्यूट्रिंग एज लॉन्ग एज देयर इज लव, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रंस, इमोशनल सपोर्ट्स, हाउ टू स्ट्रेस एंड स्टेबल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे को लव करते हैं और इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और स्ट्रेस होती है वो दूर करते हैं। ये बताया गया है इसमें जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? तो सबसे पहले होगा इसमें दे रखा है, ये देखो, बिहेवियरल स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, नेक्स्ट लर्निंग स्किल्स, स्टेबल एनवायरनमेंट, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बिहेवियरल स्टेबिलिटी, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स समझना चाहिए। नेक्स्ट है सेंस एंड कंसिस्टेंसी, सेंस मतलब सुनना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुने, उसको समझें कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है ये समझें। फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, अगर जैसे एक दूसरे कोई परेशानी में हो तो उसको वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करेगी, इमोशनली सपोर्ट देगी और हस्बैंड वाइफ को इमोशनली सपोर्ट देगा। नेक्स्ट आता है लर्निंग स्किल्स, इसमें एक दूसरे को सीखने की स्किल्स होनी चाहिए कि इनको क्या चाहिए, एक दूसरे को क्या रिक्वायरमेंट है, ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है स्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट भी स्टेबल होना चाहिए एक दूसरे का कि ये एनवायरनमेंट ऐसा है, कौन से एनवायरनमेंट में रहना है, कौन से क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और नेक्स्ट आता है शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताया गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक दूसरे को शेयर करेंगे। जैसे अगर हस्बैंड घर पे नहीं है तो वाइफ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेगी और वाइफ नहीं है तो हस्बैंड उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड फैमिली। तो एक्सटेंडेड फैमिली में क्या बताया गया? एक्सटेंडेड ऑफ फैमिली इज 2 more adults फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन ऑफ ए फैमिली हु शेयर ए हाउस होल्ड। इसमें बताया गया एक्सटेंड ऑफ फैमिली 2 more adults, 2 more adults डिफरेंट जनरेशन के ऑफ ए फैमिली हु शेयर इज हाउस होल्ड, और वो एक दूसरे के साथ एक मकान में रहते हैं। ठीक है। इसमें आता है इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस मेट बी ए फैमिली दैट इंक्लूड पेरेंट्स एंड फादर, चिल्ड्रन, अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें ये बताया गया है कि इसमें एक्सटेंड फैमिली में सारे रहते हैं। मोर जनरेशन मतलब 2 जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, बुआ हो गई, ये सारे इसमें रहते हैं। चाचा चाची हो गए, मम्मी पापा हो गए, मतलब ये सारे इसमें रहते हैं एक्सटेंड फैमिली में। नेक्स्ट क्या बताया गया है इसमें? द एक्सटेंड फैमिली में बी लिव टुगेदर ड्यू टू मैनी रीजन और सच एज। मतलब एक्सटेंड फैमिली में कई साथ रहते हैं, कोई कारण होता है क्यों रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया गया इसमें हेल्प विथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जैसे अकेला इंसान है, उसकी अगर जैसे फैमिली में छोटी फैमिली है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सारे एक साथ रहेंगे तो एक सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी। कैसे दूर होगी? कि जितने भी इनकम सोर्स हों, जितने भी पैसे कमाएंगे वो सारे एक साथ एक जगह जमा कराएंगे, तो कुछ पैसा जुड़ के बड़े बजट में एडजस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर एन इल रिलेटिव्स। मतलब अगर जैसे बीमारी है या कोई प्रॉब्लम्स है उसमें तो सारे एक साथ उसको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हेल्प रेज चिल्ड्रंस एंड केयरिंग एंड रेजिंग ऑफ चाइल्ड। मतलब हेल्प करेंगे एक दूसरे की, जैसे कोई घर पे नहीं है तो दूसरे के बच्चों को अंकल आंटी संभाल लेंगे या मामा मामी संभाल लेंगे, चाचा चाची संभाल लेंगे, ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के बारे में क्या बताया गया है? द जॉइंट फैमिली इन इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपुल बिलोंगिंग टू 3 or more जनरेशन हु लिव अंडर वन रूफ, कुक्ड फूड एंड ईट फ्रॉम सेम किचन एंड पार्टिसिपेट इन कॉमन एक्टिविटी। जॉइंट फैमिली क्या बताया गया? जॉइंट फैमिली क्या होती है? एक ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? पीपुल्स का ग्रुप होता है, जिसमें काफ़ी सारे पीपुल्स रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, ये सारे एक साथ कंबाइंड में रहते हैं और वो एक ही जगह खाना बनता है उनका, एक ही किचन में, और एक ही साथ बैठ के खाते हैं वो। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी फेस्टिवल्स हो तो सारे एक साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
These people depending upon the nature of kitchen ship system have common rights in the property. इसमें क्या होता है, द पीपुल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ये डिपेंड नेचुरली नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। ये एक ही किचन में बताया अभी आपको, सिस्टम है कॉमन राइट, और सारे राइट्स होते हैं जो सबके कॉमन होते हैं उसमें, कि आपको ये काम करना है, अपने उनका काम फिक्स रहता है कि आपको ये खाना बनाना है, सारे मिलके एक साथ खाना बनाते हैं, सारे मिलके एक साथ कमाते हैं, जो भी ये सारा एक साथ ये करते हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिस्ट फिट दैट फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग देयर कंडीशन आर इनफ टू कॉल द फैमिली जॉइंट। डेप्थ है, राइट है, ऑब्लिगेशन है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है टू और मोर फैमिली हैविंग रिलेशनशिप हु लिव सेपरेटली बट शेयर इमोशनल बॉन्ड join properly and function under one authority can also be termed as consistently and joint। इसमें क्या होता है, टू और मोर फैमिली एक साथ रिलेशनशिप में जुड़ी रहती है और सेपरेट रहती है, बट ये शेयर क्या करती है, इमोशनली बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो जॉइंट फैमिली की पढ़ेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फैमिली। तो इसमें सबसे पहला है स्टेटस ऑफ द मेंबर इन फैमिली इज डिटरमाइन रिलेशनशिप। स्टेटस किसके होता है, अकॉर्डिंग होता है, डिटरमाइन अकॉर्डिंग एज एंड रिलेशनशिप। जैसे ऑथराइजेशन स्ट्रक्चर, ब्लड रिलेशन, इक्वल अटेंशन टू ऑल मेंबर्स, एन आइडियल ऑफ जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली एज ऑर्गेनाइजेशन, इक्वल अटेंशन ऑफ मेंबर्स। इसमें क्या बताया गया कि ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, ऑथोराइजेशन किसको देगा, जो घर में सबसे बड़े मुखिया होंगे उनको ऑथोराइजेशन देंगे। जैसे अगर दादाजी ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर, फादर है तो फादर, जो भी सबसे ज़्यादा ओल्ड होंगे और समझदार होंगे उनको ऑथोरिटी दी जाती है। इसमें आता है नेक्स्ट ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे मम्मी पापा है एक दूसरे का ब्लड रिलेशन से जुड़े रहते हैं अपन। नेक्स्ट आता है इक्वल अटेंशन टू ऑल मेंबर, सबकी अटेंशन इक्वल होनी चाहिए, सब काम बराबर करेंगे, सारे साथ रहते हैं, सारे काम करेंगे, ये रहता है। नेक्स्ट आता है एन आइडियल ऑफ जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जैसे कोई नहीं है, दादा नहीं है तो चाचा काम कर लेंगे, चाचा नहीं है तो फादर काम कर लेंगे, या अंकल काम कर लेंगे, ये सारा इनका ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट है फैमिली एज ए ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जॉइंट फैमिली एक संगठन की तरह होती है, तो इसमें काफ़ी सारे एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल अटेंशन ऑफ ऑल मेंबर्स। तो यही बताया इसमें कि इक्वल अटेंशन टू ऑल मेंबर्स, सबकी इक्वल अटेंशन होती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम कन्फर्ड टू जॉइंट फैमिली। तो क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी आपको, प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन कपल्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, मैरिज आर बेस्ड ऑन लव, प्रॉब्लम ऑफ ब्रोकन फैमिली, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। तो इसमें प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट बिटवीन कपल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो कपल्स का जो एडजस्टमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। जॉइंट फैमिली में कैसे आएगी, अगर स्पेस कम रहेगा तो जॉइंट फैमिली में कपल्स को प्रॉब्लम आएगी एडजस्टमेंट होने में। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, इसमें सामाजिक एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैरिज आर बेस्ड ऑन लव। इसमें मैरिज लव के अकॉर्डिंग बेस्ड नहीं होगी, जो सीनियर होगा, जो ओल्ड एज एंड लीडरशिप करते हैं वो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही शादी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ ब्रोकन फैमिली। कई बार इसमें कुछ झगड़ा हो जाता है तो फैमिली टूटने का भी डर रहता है इसमें, क्योंकि एक बार झगड़ा होने के बाद ये सब अलग अलग हो जाते हैं तो जॉइंट फैमिली नहीं रहती फिर। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन्स। इसमें वुमेन्स को क्या काम ज़्यादा करना पड़ता है, जॉइंट फैमिली रहेगी तो खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा फैमिली में, लो बर्थ रेट, डोरी सिस्टम, ये बताया गया। नेक्स्ट आता है मॉडर्न फैमिली। मॉडर्न फैमिली में क्या बताया गया, द इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली इन यूनिवर्सल सोशल फिनोमिना इट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली इन यूनिवर्सल सोशल फिनोमिना। इंडिविजुअल का एक सोशल फिनोमिना हो गया आजकल, क्या हो गया, एक न्यूक्लियर फैमिली। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दिया गया, ए स्मॉल ग्रुप कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड हिज मैच्योर विच कंसिस्टेड इन यूनिट पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो इसमें एक स्मॉल ग्रुप होता है, कंपोज होता है, किस से बनता है, हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे, इसमें यही रहते हैं। और एक छोटा सा पार्ट किसका होता है, ये कम्युनिटी का एक छोटा सा पार्ट होता है। डेफिनेशन ये। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दिए, ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ देयर चिल्ड्रन, सून आफ्टर द मैरिज द चिल्ड्रन लिव इन द पेरेंटल हाउस एंड अदर मैरिज एस्टेब्लिश देयर सेपरेट
ऑथोरियस रिस्ट फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एल्डर। तो इसमें क्या बताया गया, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट में, अभी यही बताया गया है इसमें भी कि न्यूक्लियर फैमिली हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चों से बनी हुई होती है। और इसमें जो इसमें क्या बताया, ये अपने खुद के हाउस में रहते हैं और इसमें कंट्रोल में किसी के ये कंट्रोल में नहीं रहते। जैसे दादा दादी हैं, ग्रैंडफादर है या किसी सीनियर है, ये उनके किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, ये खुद ही ऑथोरिटी होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन दिए, द अमेरिकन फैमिलीज आर डिफिकल्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इन एडुकेट न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न फैमिली। ट्रेंड्स क्या है, द फैमिली चेंजेज इज पास्ट हाफ ऑफ कंट्री, इट्स स्ट्रक्चर हैज चेंज, द इट्स फंक्शन हैज बीन अल्टर्ड एंड इट नेचर हैज बीन अफेक्टेड। नेक्स्ट, वेरियस फैक्टर दैट अफेक्टेड इट केयर सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, लीगल एंड सिंथेटिक, टेक्नोलॉजिकल इटीसी। मतलब क्या बताया गया इसमें, क्या रहेगा कि अगर जैसे जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली रहेगी तो वो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इकोनॉमिकल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। अब जॉइंट फैमिली में तो क्या है कि जितना कमाओगे तो जितने ज़्यादा रहोगे तो उतना ही खर्चा ज़्यादा, वो अकेले रहोगे तो कम खर्चा होगा, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग चेंजेस आर कैन बी सीन इन मॉडर्न फैमिली में क्या क्या चेंज दिखने मिले, क्या दिखे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, लेजिस्टिक इंक्रीजेज, ये क्या, इमरजेंसी ऑफ वेरियस ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ फैमिली, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट है, कंपोजिशन ऑफ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द फंक्शन लेवली हैज अंडरगोन सम significant changes under the impact of above mentioned factor. The change occurred significant in the family in modern era, which are as following: reduced size of family. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में साइज होती है जो छोटी होती है, अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फैमिली मेम्बर्स। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया में या सिटी में, शहर में है, वो काम कर रहे हैं तो वो काम करेंगे तो जॉइंट फैमिली नहीं रख पाएंगे और इतना स्पेस भी नहीं होता, तो वो न्यूक्लियर फैमिली रखते हैं। नेक्स्ट है, डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड डिविजन। नेक्स्ट, इन एडुकेट केयर ऑफ चिल्ड्रन, सिलेक्शन, मैरिटल पैटर्न, स्ट्रिक्स। नेक्स्ट, रिड्यूस इन फैमिली फंक्शन, लो मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न स्ट्राइव्स। इसमें सबसे पहले रिड्यूस साइज ऑफ फैमिली, under the effect of urbanization and industrialization the family size is considerably reduced, it includes only husband and wife or without unmarried children। मतलब इसमें ये बताया गया है कि रिड्यूस क्यों अगर साइज फैमिली की होती है कि कहीं बाहर रहता है, कमाता है, तो जॉइंट फैमिली को तो अपने साथ नहीं रह सकता, इतना स्पेस नहीं होता है और इतना इकोनॉमिकल स्टेटस भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चेंज इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इंटरेक्ट विद ईच अदर, they no longer follow the norms and of elders in nuclear family, husband wife like dislike with each other and decision regarding family matters and individual life are collectively। इसमें क्या रहेगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी चेंज होगा। अगर जैसे आप अकेले रहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली अकेली रहेगी, वो दादा दादी के पास नहीं रहेगा या एल्डर पर्सन के पास नहीं रहेगा, तो उनकी नहीं सुनेंगे, उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और उनको अगर जो कुछ बोलेंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा और ये डिसलाइक करेंगे और रिलेशनशिप में भी इनके बैरियर्स आएंगे। नेक्स्ट आता है, डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड डेविएशन ऑफ ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट सम टाइम अकर इन ओल्डर यंगेस्ट जनरेशन इन फैमिली बिकॉज इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड डेप्रिवेशन etc। नेक्स्ट आता है, इन एडुकेट केयर ऑफ चिल्ड्रन, द पेरेंट्स ड्यू टू जो बिजी schedules are desire of freedom from responsibilities that do not take care enough of their children। तो इसमें क्या है, इन एडुकेट ऑफ केयर ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की भी केयर सही से नहीं हो पाती न्यूक्लियर फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली में क्यों नहीं होता कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब पे चले जाते हैं, ये जॉब में बिजी रहते हैं, तो बच्चों की इनकी अच्छे से केयर नहीं हो पाती है, इनका एजुकेशन नहीं हो पाता और ये बच्चों को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ मैरिटल पार्टनर्स, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स डू नॉट फाइंड इन द mates selected by parents necessary, they choose their parents on the basis of mutual attraction and take financial benefits, careers and occupational similarities, and soon class, caste and
suitable between family value longer the important. Next है kinship ties. Kinship ties are not very strong in family setup. The family members have become more self-controlled and self-resident. Next, they do not spend much in the money and entry of their relationship. रिडक्शन ऑफ इन फैमिली फंक्शन. फैमिली फंक्शन कैसे कम होंगे? रिडक्शन होंगे. अदर एजेंसीज विच कैटर प्रोवाइड द नीड द फैमिली मेंबर हैव कम up although their role are specific in case with family day care center for children, old people, nursing homes, hostel, restaurants, bank and so one or more example of agencies which are taken the various family function thereby reducing the function of family. इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है फैमिली फंक्शन का. न्यूक्लियर फैमिली में कम होता है काम, क्योंकि अकेला आदमी रहेगा वो जाएगा. जॉइंट फैमिली में तो सबका काम होता है, तो कोई ना कोई बिजी रहता है. ये बताया गया है इसमें, बैंक में इनमें बताया गया है.